प्रोवाइड नहीं कर रहा और ज़्यादा पैसे ले रहा है तो उन्हें छोड़ देना चाहिए, फिर उन्हें ईरान से ही ट्रेड करनी चाहिए। तो अगर हम किसी की वजह से ये एग्रीमेंट पूरा नहीं करते तो ये गुलामी वाला हिसाब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हानिया। हानिया, मुझे ये बताएं कि इस वक्त ईरान जो है कि उसके पास ऑलरेडी तेल के इतने ज़्यादा बड़े बड़े ज़खायर मौजूद हैं और अब तो उसने इंडिया को ऑफ़र किया है कि तुम अमेरिका को बाय बाय कहो और हमसे तेल लो, हम तुम्हें सस्ते दामों में तेल प्रोवाइड करेंगे। तो क्या पाकिस्तान को ईरान से तेल लेना चाहिए या नहीं, और अमेरिका को छोड़ देना चाहिए इस चीज़ के मामले में? बिल्कुल, अगर अमेरिका उन्हें तेल प्रोवाइड नहीं कर रहा और ज़्यादा पैसे ले रहा है तो उन्हें छोड़ देना चाहिए, फिर उन्हें ईरान से ही ट्रेड करनी चाहिए। क्योंकि अगर ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात और बेहतर होते हैं तो हमें अपने ताल्लुकात ज़रूर बेहतर करने चाहिए। इंडिया को देख लें, पूरे एशिया की जो कंट्रीज़ हैं सबके साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं, और पाकिस्तान जो है उनकी बहुत कम ममालिक हैं जिनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। नहीं तो पाकिस्तान जो है वो सिर्फ हाथ फैलाने के लिए हर साइड पर जाता है और हाथ किसी को देता कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसे फैला रहा होता है। तो खुदारा अपनी जो हमारी इकोनॉमी है उसको ठीक करें, और अगर हमें वहाँ से तेल मुहैया हो रहा है, वो हमें दे रहे हैं, तो हमें उधर से तेल ज़रूर लेना चाहिए। हमें क्यों नहीं चाहिए कि हम उनसे लें, हमें लेना चाहिए। तो फिर अमेरिका का क्या होगा कि अगर हमने तेल ले लिया अमेरिका ईरान से, तो मतलब कि देखा जाए तो हम हर चीज़ अमेरिका की मानते हैं, वो हमें ज़रा से इशारा करता है और हम दौड़ पड़ते हैं कि भाई अमेरिका ने हमें ये चीज़ कही है, तो उसका क्या नुकसान हो सकता है? इसका ये नुकसान होगा फिर कि जो अमेरिका है हम उनसे जो पैसा वगैरह डोनेट ले, जो हम उनसे कर्जा लेते हैं वो हमें नहीं देगा आगे से, वो ये करेंगे। इससे अलावा वो और क्या कर सकते हैं कि अगर हम और भी जो चीज़ें अमेरिका से लेते हैं वो हमें नहीं देंगे, और अगर देंगे भी तो वो हमें डबल पैसों पर देंगे। जितने की पहले देते हैं वो उससे डबल हमसे चार्ज करेंगे। वो फिर यही कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उन्हें छोड़ के ईरान से लेते हैं तो फिर डेफिनेटली वो यही करेंगे, इसके अलावा तो और कुछ नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू सो मच हानिया आपके ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हामिद अली। हामिद अली, मुझे ये बताएं कि इस वक्त ईरान जो कि तेल के ज़खायर से माला माल है, ठीक है, और उसने इंडिया को ऑफ़र किया है कि आप अमेरिका से तेल ना लें, आप हमसे तेल लें, हम आपको सस्ते दामों में तेल देंगे। तो क्या पाकिस्तान को भी ईरान से तेल लेना चाहिए और अमेरिका की बात को रद्द कर देना चाहिए? पाकिस्तान के साथ जो है ईरान का मुआहदा जो है वो बड़ा पुराना हुआ है, और पाकिस्तान के ज़ीरो बॉर्डर पर जो है इनकी तेल की लाइन भी मौजूद हैं और गैस की लाइन भी मौजूद है। अब पाकिस्तान जो है वो खाली अमेरिका की वजह से तेल ना ले तो बेशर्मी की हद है, ठीक है। मेरे ख्याल से तो जैसे इमरान खान कहते थे कि हमें खुददार कौम है, ठीक है, हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। तो अगर हम किसी की वजह से ये एग्रीमेंट पूरा नहीं करते तो ये गुलामी वाला हिसाब है, ठीक है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमें गुलाम कौम नहीं है, ठीक है। हमें इन सारी चीज़ों को छोड़कर अपने मुल्क की बेहतरी के बारे में सोचना चाहिए और वहाँ से तेल लेना चाहिए। अगर हम वहाँ से तेल लेते हैं तो हमें तेल की कॉस्ट जो है वो पर लीटर 15 रुपीज़ टू 10 रुपीज़ पड़ेगी। बिल्कुल, तो हमें चाहिए कि हम वहाँ से तेल लें। थैंक यू सो मच सर आपके ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सैयद हनीफुल्लाह। सैयद हनीफुल्लाह, मुझे ये बताएं कि जो ईरान है उसके पास ऑलरेडी जो तेल है उसके इतने ज़्यादा ज़ख़ीरे हैं, ठीक है, ज़खायर मौजूद हैं वहाँ पर, और अब तो उसने इंडिया से कहा है कि तुम मुझसे तेल मांग लो, तुम्हें अमेरिका से तेल मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जबकि इंडिया जो है वो ईरान से तेल ले रहा है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं अमेरिका को छोड़ देता और वो भी ईरान से तेल ले लेता? अच्छा, बात यह है कि ना, आप घर में देखो तो एक बाप होता है ना, वो जो उसके बच्चे होते हैं उसके शरय के मुताबिक चलते हैं। सही है। अमेरिका जो है ना सारे मुल्कों का बाप है, इसलिए उसका सारों के ऊपर उसका हुकूमत चलता है। हुकूमत तो चलती है उसकी, ठीक है, लेकिन जो इंडिया है वो हमेशा जो अमेरिका है उसकी बात को नहीं सुनता, लेकिन पाकिस्तान जो उनसे हैं वो हमेशा इंडिया की बात अमेरिका की बात को सुनता है और उसके इशारों पर ही चलता है। अब जबकि इंडिया ने एक बार फिर से अमेरिका को इग्नोर किया है, उससे कहा कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, मैं ईरान से तेल लूँगा, तो फिर पाकिस्तान को भी लेना चाहिए या नहीं, ऐसा करना चाहिए या नहीं? हाँ, लेना चाहिए बिल्कुल। ईरान जो है हमारा इस्लामी मुल्क है और हमारा जो ताल्लुकात इस्लामी मुल्क के साथ होना चाहिए। जैसे कि हमारा कोई अमेरिका जो यहूदी मुल्क है और इसके साथ ताल्लुकात इतना लेकिन होना चाहिए जैसा ईरान का होना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हाँ, होना चाहिए। इंडिया और ईरान से तेल लेना चाहिए और उसको इग्नोर करना चाहिए तो अमेरिका आप को। पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि उसे ईरान के साथ कैसी दोस्ती रखनी चाहिए? आखिर वो हमारा हमसाया मुल्क है। बिल्कुल, हाँ, अच्छे दोस्ती रखना चाहिए और उसके साथ जो भी खारजा पॉलिसी है उसको बेहतर करना चाहिए। जो कारोबारी वगैरह लेन देन है उसको भी
अच्छी तरीके से कंटिन्यू करना चाहिए पाकिस्तान को। ओके, थैंक यू सो मच सर आपके ओपिनियन का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? दानियाल हनीफ। दानियाल हफीज़, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो ईरान है वो तेल के ज़खायर से माला माल है, ठीक है, उसके पास तेल बेतहाशा है, और अब तो उसने इंडिया को भी ऑफ़र किया है कि आप अमेरिका की कोई बात भी ना सुने, हम आपको तेल देंगे और सस्ता तरीन तेल हम लोग ना आपको मुहैया करेंगे, ठीक है। तो क्या पाकिस्तान को भी अब अमेरिका की बातों को नहीं मानना चाहिए और ईरान की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए, उससे तेल लेना चाहिए? अगर वो हमें सस्ते दामों में तेल दे रहा है तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? पहली तो बात यह है कि हमारे जो यहाँ पे बड़े बड़े वज़ीर हैं, ख्वाजा आसिफ को आप देख लें, उन्होंने कहा था कि हम वेंटिलेटर पे हैं और अगर अमेरिका हमारा वो वेंटिलेटर छीन ले तो हम लोग मर जाएंगे। जो बंदा ये बात कर रहा है, देखें वो कभी भी अमेरिका के ख़िलाफ़ जाएगा? कभी भी नहीं जाएगा। वो अमेरिका ने हमारे ऊपर इतना दबदबा बनाया हुआ है, इतना रोब बनाया हुआ है कि वो कहेगा ना कि दिन है, हम कहते हैं दिन है, वो कहते हैं रात, हम कहते हैं रात, वो कहते हैं इमरान खान को हटा दो, हम हटा देते हैं, वो कहते हैं आर्मी चीफ ये नहीं लगाना वो लगाना, कहते हैं हम वैसे ही करेंगे। तो हम लोग कैसे अमेरिका के ख़िलाफ़ जा सकते हैं? हमने इमरान खान ने एक मुआहदा किया था रूस के साथ कि हम लोग वहाँ से सस्ता तेल ले लेंगे, लेकिन अमेरिका ने कहा कि भाई आपने नहीं लेना। हमने कहा कि ठीक है हम लोग नहीं लेंगे। उन्होंने इमरान खान ने थोड़ी सी मुखालफत की, उन्होंने इमरान खान को फारिग करवा दिया। दोबारा शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने कहा कि ये हम लोग तेल नहीं लेंगे, हम लोग आपसे लेंगे, क्योंकि वो भी रूस से तेल लेके आगे महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं। इंडिया को सारी दुनिया क्यों इतनी ज़्यादा ऑफर्स करवा रही है, क्यों उनके साथ ट्रेड करना चाह रही हैं? पहले भी ये असल बात यह है कि इंडिया एक वाकई सोने की चिड़िया बन चुकी है। हर मुल्क हर कंट्री चाहता है कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, क्योंकि वहाँ पे हमारी जो बरामद है वो जाए और वहाँ से हम लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा लेके आएँ। तो इंडिया को किसी के सामने घुटने टेकने या डरने की कोई ऐसी पड़ी नहीं है कि वो अमेरिका की बात सुने या किसी दूसरे मुल्क की बात सुने। अब तो ऐसा हो गया कि दूसरे ममालिक की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इंडिया में लगना शुरू हो गई हैं। जैसे सैमसंग का वेयर हाउस वहाँ पे बना हुआ है, आईफोन ने अपना आईफोन जो 14 है वहाँ पे लॉन्च कर दिया है। तो यही चीज़ है, इंडिया इन चीज़ों को बहुत लाइट लेता है। वो नहीं समझता कि हमारे सामने अमेरिका खड़ा है, रूस खड़ा, कोई भी खड़ा है। वो देखता है जिस चीज़ में उनको फ़ायदा है, और दुनिया उसको ऑफर्स करवा रही है क्योंकि उनको पता है कि हमें यहाँ से फ़ायदा हासिल होने वाला है। तो इस वजह से मोदी और जो उनकी सरकार है, दूसरे जो उनके एडमिनिस्ट्री है, वो इस चीज़ को मिल बैठ के देखते हैं कि हमें और हमारी आवाम को जिस चीज़ से फ़ायदा है वो उस तरफ जाते हैं। वो नहीं देखते कि हमें अमेरिका इस तरह कहेगा, हमें दूसरे को मालिक इस तरह कहेंगे, वो इस चीज़ को नहीं देखता। और दूसरे पाकिस्तान की तरफ आ जाएँ, पाकिस्तान ने एक काम करना होना तो पाकिस्तान पहले 20 दफ़ा सोचता है कि हमने ऐसे करना या नहीं करना। अगर कोई उनके ख़िलाफ़ जाना चाहे तो उसका हाल इमरान खान जैसा होता है। उन्होंने कहा था कि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहना, इसका हम लोग जवाब लेंगे, इसका हम सबक सिखाएंगे। उन लोगों ने सबक सिखा दिया। जैसे श्रीलंका के ख़िलाफ़ हुआ है, श्रीलंका का जो प्राइम मिनिस्टर था उसने भी थोड़ी सी अमेरिका को आगे दिखाई थी और श्रीलंका दिवालिया हो गया और पाकिस्तान दिवालिये के करीब पहुँच चुका था। ये तो IMF ने इतनी ज़्यादा शराइत की थी, उनको ये नहीं था कि यहाँ पे शराइत मानी जाएंगी, उनको ये था कि शराइत नहीं मानेंगे दिवालिया हो जाएंगे। हमने 260 तक पेट्रोल बेच दिया, बिजली इतनी ज़्यादा महंगी बेच दी, जिस वजह से उन्होंने कहा कि चलो अब ये शराइतें मान रहे हैं और हम दुनिया में गंदे होंगे अगर हम शराइतों के बावजूद पाकिस्तान को कर्जा नहीं देंगे। तो यही चीज़ है, पाकिस्तान कभी भी अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता और इंडिया को अमेरिका से डरने की कुछ पड़ी नहीं है, क्योंकि वो खुद बहुत बड़ी ट्रेड है। वो अगर अमेरिका के ख़िलाफ़ ना भी करना चाहें तो अमेरिका उनके पीछे इस वक्त, वो खुद नहीं है उनके पीछे। थैंक यू सो मच सर आपके ओपिनियन।